मनुष्य की रचना। और यह परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नाथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यह परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष को जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदम से निकली और वहाँ से आगे बढ़कर 4 धारा में हो गई। जब परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यह परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यह परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उसे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसके बदले मांस भर दिया। और यह परमेश्वर ने पसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मेल मिलाप रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। आदम और हवा को बनाने के बाद परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए आया करता था और उसके साथ में बातें किया करता था। परमेश्वर बनाकर उसके साथ मेल मिलाप रखा करता था। तब बहुत दिन बीतता चला गया और
और परमेश्वर ने देखा कि सारे सृष्टि उसकी अच्छे है। और कुछ समय बीतता चला गया ऐसे ही। यह परमेश्वर ने जितने बनैल पशु बनाए थे उन सब में सर्पधुर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वटिका के वृक्ष का फल न खाना? वटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो बीज वटिका के वृक्ष में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तुम नित्य ना मारोगे, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब स्त्री पेड़ को देखा और दौड़ते दौड़ते पेड़ के पास गया, परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि ये नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब वह परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वटिका में फूटा था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वटिका के वृक्षों के बीच यह परमेश्वर से
छिप गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम से पुकार कर पूछा, तू कहाँ है? मैं तेरा शब्द इस बारे में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था और इसलिए छिप गया। किसने कहा तुम्हें चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुम्हें मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल दिया और मैं खाया। तुमने ये क्या किया? सर्प ने मुझे बहका दिया और मैं तब परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। और मैं तेरे और इसके स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तेरे सिर कुचले डालेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेती की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और अतः मैं मिट्टी में मिल जाओगे, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है सब की आदि माता वही हुई। और यह परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यह वीडियो के द्वारा हमें पता चलता है कि हम किस प्रकार परमेश्वर से दूर हो गए थे। जो हमारे आदि माता पिता ने जो पाप किया वो अभी तक है और